पिछले 150 सालों में हमने देखा अपने जितने भी विद्वान साइंटिस्ट हुए हैं उनके कारण हम आज एक अच्छी और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने मनुष्यता पे एक बहुत बड़ा कहा जाए उपकार करा है, लेकिन हम हर चीज़ पे अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बता पा रहा हूँ। अगर यूट्यूब नहीं होता, अगर ऐसा ऐसा सिस्टम ही नहीं होता डिज़ाइन करा हुआ, तो शायद कुछ ना हो पाता। ना मैं ये चीज़ बोल पाता, ना आप ये चीज़ सुन पाते। पिछले 1.5 साल की जो भी प्रक्रिया रही वो हो ही पाई है पिछले लगभग 500 से 600 साल पुरानी एक बहुत लंबी विज्ञानी जो लोग हैं, जो विज्ञान के उसमें फील्ड में हैं, उनके कारणवश जो ये पूरी श्रृंखला बनी, उनके कारणवश ये पिछले 150 साल की प्रक्रिया हो पाई। अब प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ का एक एक अच्छा साइड भी होता है और एक ख़राब साइड भी होता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी हम किस उसमें यूज़ कर रहे हैं। शुरू में मैंने एक शब्द यूज़ करा, कंफर्टेबल। क्या टेक्नोलॉजी कंफर्ट के लिए है? क्या टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है एक इंडिविजुअल को? जब हम कहते हैं कि जो एक रिलीजियस आदमी होता है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर भी भागता है और इनके बिना रह भी नहीं सकता है। लेट्स से कोई गुरु है, वो पहनेगा पुराने तरह के कपड़े, लेकिन वो यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी और रिलीजन का सामंजस्य बन रहा है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज रिलीजियसनेस इज नॉट समथिंग विच इज कनेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ अटायर। और जो अटायर देख के, जो कपड़े देख के, जो किसी की लुक्स को देख के उनसे प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाले का मोटिव ही यही है कि भले ही उसके पास कहीं ना कहीं बात ना हो कुछ अच्छी कहने के लिए, लेकिन उसके पास एक क्रेडिबिलिटी है, एक उसके पास अथॉरिटी है। शायद क्रेडिबिलिटी एक अच्छा शब्द नहीं रहेगा, अथॉरिटी है उसके पास कि मैं कुछ तरह के कपड़े पहने हूँ और मैं चूंकि कुछ तरह के कपड़े कपड़े पहने हूँ तो मेरी बात भी वैलिड होगी। ये साइकोलॉजी की उससे पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या है ऐसा जो एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है टेक्नोलॉजी और रिलीजन में। रिलीजन पे मैंने पिछले 6 से 7 वीडियोस में बात करा, जिसमें ओवरऑल मैंने ये बताया रिलीजन और रिलीजियसनेस बहुत डिफरेंट चीज़ है। जैसा कि ओशो भी कहते थे, रिलीजियसनेस इज समथिंग एल्स जो रिलीजन से तो नहीं कनेक्ट हो सकती है। अगर रिलीजियसनेस रिलीजन से कनेक्ट हो गई तो वो रिलीजियसनेस कहीं ना कहीं बस बाहर बाहर की एक मॉरल वैल्यू भी है और कुछ नहीं है। और जो कि है, हम देखते हैं कि सुबह उठकर कुछ कुछ पढ़ना, कुछ कुछ माला जपना, कुछ कुछ चीज़ें करना, ये धर्म कम है और एक रीजनल, एक साइकोलॉजिकल मॉरल वैल्यू ज़्यादा है, एक कंडीशनिंग के पार्ट है ये कि मॉरल कौन है, मॉरल व्यक्ति कौन है जो माला करता है सुबह, जो सुमिरन करता है, मतलब नाम जप, या सुबह जाके फला फला जगह पे जल चढ़ा देता है। इन कुछ चीज़ों को हम कहते हैं कि ये धर्म है। इस धर्म का कभी भी सामंजस्य नहीं बन पाएगा टेक्नोलॉजी और साइंस से। इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इसमें कोई, क्योंकि दोनों चीज़ों की अप्रोच, रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं रिलीजियसनेस की नहीं बात कर रहा हूँ। दोनों चीज़ों की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। रिलीजन बिलीफ सिस्टम पे ही पूरा डिज़ाइन है, पूरा उसका जो एक फ्रेमवर्क है वो एक बिलीफ सिस्टम पे, और साइंस बेस्ड है आपकी क्वेश्चनिंग पे।
आपके पूछने पे आपकी एक साइंस एक अनंत यात्रा है, एक तरह से अगर हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि साइंस एक अनंत यात्रा है और ये होती ही जा रही है। और रिलीजन का जो आदमी है वो कहीं ना कहीं खुद में भी एक लिमिटेशन में जी रहा है, उसकी कई लिमिटेशंस हैं, उसकी खुद की पहली बात तो कोई समझ नहीं है, तो इन दोनों में बैलेंस नहीं बन सकता है। अब बात आती है कि बैलेंस कैसे बन सकता है। अब हम यहाँ पे एक रिलीजन और रिलीजियसनेस को हटाएं, अब रिलीजियसनेस की एक अप्रोच को लाते हैं। एक आदमी के अंदर, एक आम आदमी है, वो टेक्नोलॉजी से उसका यूज़ अपने जीवन में एक अच्छे वे में कैसे कर सकता है विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनीथिंग। उसके लिए एक रिलीजियस अप्रोच चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एक समझ, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने लाइट का आविष्कार करा जो आज इतनी हेल्पफुल है। हमने ऐसी चीज़ों का करा आविष्कार जो आज बहुत हेल्प कर रही है ग्लोबलाइजेशन में और एक हार्मनी बनाने में पूरे पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमें ये देखना चाहिए कि क्या एक रिलीजियस आदमी टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इन द सेंस, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, मतलब, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ोन को यूज़ कर लूँ। मैं फ़ोन का कई तरह से यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज़ फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं आप तक की कोई अच्छी बात पहुँचा सकूँ, मैं आपके पास एक अच्छा टॉपिक पहुँचा सकूँ। तो एक अप्रोच हुई, एक सेंटर से एक चीज़ निकली। एक सेंटर है, माइंड का सेंटर है, उससे एक चीज़ निकली। वो क्या चाह रही है कि मैं इस फ़ोन का यूज़ करूँगा टू जस्ट शेयर माई नॉलेज ऑन यूट्यूब। ये एक अप्रोच हो गई। एक अप्रोच ये होगी कि मैं रील्स स्क्रॉल कर लूँ, मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लूँ और मैं कोई ऐसी कुछ भी देख लूँ। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक आदमी का सेंटर अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इस बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग चीज़ है आज के समय पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के समय पे। वी आर मेकिंग यू नो बहुत सारी फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं डेली बेसिस पे। हर डिकेड में हम कुछ नया देख पा रहे हैं, हर साल हम कुछ नया देख पा रहे हैं। ऐसे में मतलब आप समझिए, इट इज सेम लाइक कि आपने किसी बंदर के हाथ में AK-47 पकड़ा दिया। ये शायद एग्जाम्पल नहीं सही होगा क्योंकि मेरे एग्जाम्पल ज़्यादातर टाइम नहीं सही होते हैं, लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है, टेक्नोलॉजी बहुत है, आदमी का मन कैसा है। आदमी का मन तो ओझा है, आदमी का मन तो उथला हुआ है एकदम, आदमी का मन बहुत बेचैन है। तो वो टेक्नोलॉजी को भी वैसे यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी को भी वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही यूज़ करेगा। और अगर वो ऊंची चेतना का, अगर उसकी कॉन्शियसनेस हाई कॉन्शियसनेस का वो व्यक्ति होगा तो उसका वो अच्छा यूज़ करेगा, उसका वो बेटर यूज़ करेगा। तो बात कुल ये है, रिलीजियस सेंटर एक अच्छी रिलीजियस अप्रोच एक अच्छी बैलेंस क्रिएट्स कर सकता है बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी। वरना प्रॉब्लम है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं पुराने वीडियोस में भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि एक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट फॉर एवरी स्पीसीज, सबके लिए है। अगर एक अच्छा सेंटर नहीं है, और सेंटर का ध्यान तो ह्यूमंस को ही रखना होगा ना, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में है। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने एक छोटा सा कंपैरिजन करा और हमने ये देखा कि एक अच्छा सेंटर कैसे टेक्नोलॉजी को एक अच्छे वे में यूज़ कर सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने कही लिए, और कैसे हम और अच्छा बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती रहे लेकिन आदमी का चित्त भी बढ़ता रहे, आदमी का चित्त भी अच्छा रहे। अगर आदमी का चित्त स्वस्थ है तो, अगर नहीं, अब इसका एग्जाम्पल ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कभी आपने ये चीज़ नोटिस करा? क्योंकि आदमी का सेंटर ही गलत है। आदमी का अगर सेंटर सही होता तो टेक्नोलॉजी और उद्धार में काम आती। उद्धार अभी भी है, बहुत हेल्प हो रही है इस चीज़ से, लेकिन बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है,
पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में ग्रो अप ना करें, हमें करना ही पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।